ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। अब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने या संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उन पर हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय चिकित्सा संघ के डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठक में उपस्थित थे। श्री शाह ने डॉक्टरों की हर तरह से और विशेष रूप से कोरोना से लड़ने में भूमिका की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि वे ऐसी ही निष्ठा के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। श्री शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल ही में हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ऐसी घटनाओं पर नज़र रखे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वे प्रतीकात्मक रूप से भी विरोध न करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय या वैश्विक हित में नहीं है। डॉक्टरों का बिना किसी बाधा के प्रतीकात्मक रूप से विरोध का प्रस्ताव था। सरकार द्वारा तुरंत उच्च स्तरीय कार्रवाई और गृह तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के आश्वासन को देखते हुए भारतीय चिकित्सा संघ ने प्रस्तावित विरोध को वापस ले लिया है। आज पृथ्वी दिवस है। इसे पर्यावरण रक्षा के लिए विश्वव्यापी सहयोग प्रदर्शन के वास्ते मनाया जाता है। 1969 में यूनेस्को सम्मेलन को इस दिन को प्रस्तावित किया गया था और पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर भरपूर देखभाल और अनुकंपा के लिए धरती का आभार व्यक्त किया है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि लोगों को ज़्यादा स्वच्छ, ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा समृद्ध धरती बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 या 10 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामलों वाले जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री ने इन जिलों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड-19 की जांच कर रही प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश दिए। श्री अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में पहले की अपेक्षा कोरोना मामलों की जांच में काफ़ी वृद्धि हुई है। श्री अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक सामग्री की निर्बाध आपूर्ति जारी करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कुशीनगर जिले के रामकोला क्षेत्र के पगार छपरा गांव के श्री नारायण उर्फ भुलई भाई को फोन करके कुशल क्षेम पूछा। 106 वर्षीय श्री नारायण उर्फ भुलई भाई जिले की निबुआ नौरंगिया विधानसभा क्षेत्र से 1974 और 1977 में जनसंघ पार्टी से विधायक रहे हैं। भुलई भाई 1974 में जनसंघ से जुड़े थे। वे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के भी प्रिय रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जिले में कोविड-19 के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए एहतियात के तौर पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को अगले आदेश तक पूरी तरह सील कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ये फैसला जिले के स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर किया गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों को आदेश दिया है कि पूर्णबंदी की अवधि के दौरान विद्यार्थियों से परिवहन शुल्क न वसूला जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव आराधना शुक्ला के आदेश में कहा गया है कि अनेक स्कूल पूर्णबंदी के बावजूद सुविधा शुल्क वसूल रहे हैं। इस अवधि में स्कूल बंद हैं, इसलिए किसी भी स्कूल को विद्यार्थियों के नामांकन के लिए सुविधा शुल्क नहीं लेना चाहिए।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।